पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। तेजस्वी जी के माता पिताजी 15 साल बिहार में राज किए थे ना, तो कौन सा योजना लाए थे? जरा ये भी तो बतावें वो कि मेरे माता पिताजी ने बिहार में कहाँ बिहार को पहुंचा दिया था। बिहार में न सड़क था, न बिहार में बिजली थी, न बिहार में कानून व्यवस्था था, अपहरण का उद्योग चलता था। इस सब पर भी तो बोलना चाहिए उनको। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार में कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर हैं और कई जो घोषणा है वो कर रहे हैं। बात करें तो कल महिलाओं के लिए जिस तरह से उन्होंने 2500 रुपये देने की घोषणा की, जिसको लेकर अब सियासत है वो तेज हो गई है और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह है जो जोरदार हमला करते हुए दिख रहे हैं तेजस्वी यादव पर। और क्या कुछ कर रहे हैं, पहले सुनो उनकी बात। अखिलेश यादव को जुमला दिखाई देता और प्रियंका बोलती है कुछ भी इसमें नया नहीं है, फालतू बात है। प्रियंका जी को क्या दिखाई पड़ेगा जब पूरी कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के बाद से आज तक संविधान की धज्जी उन्होंने उड़ाई और एक एक करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनको आईना दिखा दिया। तो अब आईना दिखने के बाद उनको तो चेहरा अपना दिखेगा नहीं, तो इसलिए वो बोल रही हैं। माँ बहन सम्मान योजना तेजस्वी लाने जा रहे हैं। सरकार आएगी तो माँ बहन। तेजस्वी जी के माता पिताजी 15 साल बिहार में राज किए थे ना, तो कौन सा योजना लाए थे? जरा ये भी तो बतावें वो कि मेरे माता पिताजी ने बिहार में कहाँ बिहार को पहुंचा दिया था। बिहार में न सड़क था, न बिहार में बिजली थी, न बिहार में कानून व्यवस्था था, अपहरण का उद्योग चलता था। इस सब पर भी तो बोलना चाहिए उनको। सर एक सवाल है, उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि नीतीश बाबू इंडिया अलायंस इसलिए छोड़ के चले गए कि उनको लीड नहीं बनाया किया गया। अरे उमर अब्दुल्ला साहब बेचारे ऐसे ही बोलते रहेंगे, क्या करना है। यहाँ नीतीश कुमार जी इंडिया अलायंस में INDIA अलायंस में रह के क्या करते? इन लोगों का हसर देख न रहे हैं। सर आखिर क्या कारण है केंद्र सरकार कुछ भी काम करती है? सर यहाँ कांग्रेस पार्टी कोई काम करना ही नहीं चाहती है। आज तक देश में क्या 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 काम किया? एक योजना तो बता दिया प्रधानमंत्री जी ने। प्रधानमंत्री जी ने बताया कि हाँ हमने भी संविधान संशोधन किया है। हमने संविधान संशोधन किया देश के हक में, देश की जनता की भलाई के लिए, देश के लोगों के साथ न्याय करने के लिए। और कांग्रेस पार्टी ने संविधान संशोधन किया अपनी गद्दी बचाने के लिए, अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए। तो ये तो उन्होंने गिना दिया, तो अब क्या बोलेंगे वो? अंगूठा काटने की बात कर राहुल गांधी लगातार अंगूठा यही बात वो करते रहते हैं। हल्के आदमी हैं, अभी थोड़ा विरोधी दल के नेता हैं, गंभीरता लाए। तो आपने सुना केंद्रीय मंत्री ललन सिंह किस तरह से कहते हुए जा रहे हैं कि जो 2500 देने की बात कर रहे हैं, तो वो 15 साल का वो बताएं कि उनके जब माए बाप का जो शासन था वो कौन कौन सी योजना चलाए हैं महिलाओं के लिए। और जिस तरह से बात करें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार में जो कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर हैं, तो कई ऐसे घोषणाएं हैं वो कर रहे हैं जनता के बीच और कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट जो बिजली है वो फ्री देंगे। और वहीं जो कहा जाए तो जो वृद्धा पेंशन 400 दिया जाता है उसे 1500 देंगे। और वही माई बहन योजना के तहत वो जो 2500 रुपये देने की बात है वो कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। ऐसे में सियासत है वो काफ़ी तेज हो गई है, जहां केंद्रीय मंत्री ललन सिंह है वो उनके माई और बाप के जो शासन काल है 15 साल का उसे बताते हुए जा रहे हैं। और वहीं जिस तरह से जो इंडिया अलायंस बनाया है उसमें नीतीश कुमार ने जो इंडिया अलायंस बनाया था और नीतीश कुमार उसको छोड़कर फिर एनडीए के साथ आ गए, जिसके बाद कई जो नेता हैं वो कह रहे थे कि उनको वहाँ पर तवज्जो नहीं दिया गया, जिसको लेकर भी साफ तौर पर ललन सिंह कहते हुए जा रहे हैं कि देख रहे हैं ना कि अभी किस तरह से इंडिया अलायंस का जो हस है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से बिहार की सियासत है वो काफ़ी तेज हो गई है। बिहार में 2025 में बिहार के विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में सियासत है वो काफ़ी हो रही है, जहां यात्राओं का दौर देखने को मिल रहा है, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार में कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर हैं, तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। ऐसे में आज ही से उनका निकलने का यात्रा था, लेकिन वो आज नहीं निकले। ऐसे में जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार की जो आधी आबादी है उसे साधने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से देश में कई ऐसे महिलाओं के लिए योजना चलाए जा रहे हैं और महिलाओं को लुभाने की कोशिश की जाती थी, और उसी तरह
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी हैं, वो महिलाओं के लिए बड़ी सी बड़ी घोषणा लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तमाम खबरें न्यूज़ पॉइंट के साथ नमस्कार।